कल आप सभी लोगों ने ये देखा कि हम जो है 8th स्टेट में अरुणाचल प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम जो है किस दिशा में है, और हम जो है क्लास 10-12 एग्जाम 2023 में जो एग्जाम्स हुआ था उसमें हम 8th स्टेट में कौन सा स्थान हमने प्राप्त किया, कौन सा स्थान हासिल किया, वो सभी को आप लोगों को हमने दिखाया। साथ ही साथ आप सभी को हमने 8th स्टेट में हमारा लिटरेसी रेट अर्थात साक्षरता दर हम किस जगह में है, किस पोजीशन में, उसके बारे में भी बताया। और आप सभी को पता चल गया होगा कि अरुणाचल प्रदेश में जो एजुकेशन है, खासकर जब सरकारी स्कूल की हम लोग बात करते हैं तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम जो है 8th स्टेट से पिछड़ा हुआ है, यानी हम सबसे लोएस्ट में हैं। और ऐसे ही लिटरेसी रेट का जब हम साक्षरता दर की बात करते हैं हम उसमें भी सबसे नीचे में है 8th स्टेट में। इसका मतलब ये समझ सकता है कि हमारा जो युवा है पढ़े लिखे में कम है, और मतलब स्थिति की जब तुलना की जाती है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट को अच्छा कदम उठाना पड़ेगा। जब तक हमारे बच्चों के लिए अच्छा कदम नहीं उठाया जाएगा, खासकर एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला जाएगा और स्कूल जहां बच्चे पढ़ते हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बदला जाएगा, तो हमारे बच्चे इस प्रकार और एजुकेशन का जो हमारा जो पोजीशन है हर साल ऐसा ही रहने वाला है। अभी आपको हम लिए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ही, जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज की बात करते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। दरअसल अरुणाचल प्रदेश 25 डिस्ट्रिक्ट गिना जाता है, लेकिन जब हम कैपिटल रीजन की बात करते हैं तो उसमें 26 आ जाता है। तो इस जो है 26 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में क्लास 10 क्लास 12 में बच्चों का परसेंटेज कैसे रहा, और क्लास 10 में कितना एफआईआर किया, क्लास 12 में कितना एफआईआर किया, और उसका पास कितना हुआ और पास परसेंटेज कितना है, इसको अभी हम आप सभी को विस्तार से बताते हैं। तो अब तक आप सभी को पता चल जाएगा कि एजुकेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको फिर से ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है और हमारे बच्चे किस प्रॉब्लम के साथ जो है एजुकेशन मतलब जो शिक्षा ले रहा है उसके बारे में हम बताते हैं। चलिए हम सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट हम लोग लेते हैं तवांग की। तो इसमें भी हम लोग ये किया है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो रिजल्ट ऑफ क्लास 10 एंड 12 2023 बस हमने सिंपल दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले तवांग। तो तवांग का सबसे पहले हम लोग जाते हैं। तो तवांग डिस्ट्रिक्ट में क्लास 10 तवांग डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर किया था 2023 में। क्लास 10 में 319 लोगों ने एफआईआर किया, एग्जाम्स मतलब दिया, और उसमें पास हुआ है 169। और तवांग का क्लास 10 का जो है पूरा पास परसेंटेज है 52.98। ये क्लास 10 का जो है पास परसेंटेज है। अगला हम तवांग डिस्ट्रिक्ट के ही क्लास 12 को हम लोग लेते हैं। क्लास 12 में कुल एफआईआर हुआ है, एग्जाम्स दिया है 388 लोगों ने एग्जाम दिया, और पास हुआ है 351। इसका मतलब तवांग डिस्ट्रिक्ट ने बहुत अच्छा काम किया है और बच्चों ने बहुत अच्छा मेहनत करके पास किया है। तो इसका अगर हम लोग पास परसेंटेज में जाता है तो तवांग का जो है क्लास 12 पास परसेंटेज है 90.46 क्लास 12 का। अगला डिस्ट्रिक्ट हम लोग जाते हैं वेस्ट कामेंग। वेस्ट कामेंग में कुल जो बच्चा एफआईआर किया था क्लास 10 में 490 में से पास हुआ है 183 क्लास 10 में पास हुआ है 490 से, और इसका पास परसेंटेज है 37.35। क्लास 10 का पास परसेंटेज है 37.35। और ऐसे ही वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का क्लास 12 कुल एफआईआर किया है 434 में कुल पास हुआ है 288। तो 288 को हम लोग पास परसेंटेज में कैलकुलेट करता है 66.36% बच्चों ने क्लास 12 में पास किया है। अगला डिस्ट्रिक्ट पे हम लोग जाते हैं ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। ईस्ट कामेंग में क्लास 10 में कुल एफआईआर किया है 628 में से 274 ने क्लास 10 में पास किया है, और क्लास 10 में कुल पास परसेंटेज है ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का 43.63। ये ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का ही क्लास 12 की हम लोग बात करते हैं तो एफआईआर कुल किया है 647 से पास हुआ है 307 यानी 307, और पास परसेंटेज है 47.45 जो है इस कमिंग क्लास 12 का पास परसेंटेज है। अगला हम लोग जाते हैं पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में।
पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट में क्लास 10 में जो एफआईआर किया है 761 और 761 में से पास हुआ है 257 और पास परसेंटेज है 33.77। ये क्लास 10 का पापुम-पारे और पापुम-पारे का ही क्लास 12 का कुल एफआईआर किया है 449 में पास हुआ है 372 और पास परसेंटेज आपको बता रहा है 82.85। चलिए ये भी अच्छा प्रदर्शन किया है, मतलब पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट का। अगला हम लोग चलते हैं कैपिटल कॉम्प्लेक्स। कैपिटल कॉम्प्लेक्स को बहुत लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ हमेशा जो है कैपिटल का जो है डीसी जो है हमेशा एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं और एजुकेशन को बदलने के लिए, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए घूमता रहता है और हमेशा ये जो है सुर्खियां बटोरते रहते हैं। तो अभी हम लोग कैपिटल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में कुल जो है क्लास 10 एफआईआर किया था 1574 स्टूडेंट ने एफआईआर किया था, जिसमें पास किया है 485। 1574 से 485 लोगों ने पास किया और क्लास 10 पास परसेंटेज कैपिटल कॉम्प्लेक्स का है 30.81 क्लास 10 का पास परसेंटेज है कैपिटल कॉम्प्लेक्स का। और अगला क्लास 12 की हम लोग बात करते हैं। कुल एफआईआर किया है 1831 में से पास किया है क्लास 12 में 1038 लोगों ने और इसका पास परसेंटेज है 56.69। ये कैपिटल कॉम्प्लेक्स का है। अगला डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाते हैं कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट में क्लास 10 में कुल एफआईआर किया है 191 में से पास हुआ है 79 और पास परसेंटेज है 41.36। ऐसा ही क्लास 12 में कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट में 171 लोगों ने एफआईआर किया और पास किया है 111 और इसका पास परसेंटेज है 64.91 यानी 64.91। ये कुरुंकुमे क्लास 12 का पास परसेंटेज है। अगला डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाते हैं करादादी डिस्ट्रिक्ट। करादादी में क्लास 10 में कुल एफआईआर किया है 156 में से पास हुआ है 73 और क्लास 10 का पास परसेंटेज है 46.79 और ऐसा ही करादादी डिस्ट्रिक्ट का क्लास 12 में कुल एफआईआर किया है 115 में से कुल पास हुआ है 52 और पास परसेंटेज क्लास 12 करादादी डिस्ट्रिक्ट का 45.22 मतलब 45.22। ये करादादी डिस्ट्रिक्ट का है। अगला डिस्ट्रिक्ट में हम लोग चलते हैं लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जो है एजुकेशन मिनिस्टर का जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, मतलब एजुकेशन मिनिस्टर लोअर सुबनसिरी से होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का क्लास 10 में कुल एफआईआर किया है 505 में से पास हुआ है 268 और क्लास 10 में इसका जो है पास परसेंटेज है 53.07। ऐसा ही लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में क्लास 12 में एफआईआर किया है 588 यानी 588 और उसमें से कुल पास हुआ है 416 और पास परसेंटेज है 70.75। ये लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का है। अगला डिस्ट्रिक्ट में अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग इस तरफ देखेंगे तो कामले डिस्ट्रिक्ट है। कामले डिस्ट्रिक्ट में जो है क्लास 10 में कुल एफआईआर किया है 234 यानी 234 और पास हुआ है 100 लोगों ने पास किया और पास परसेंटेज है 42.74। ये क्लास 10 का है कामले डिस्ट्रिक्ट का। ऐसा ही कामले डिस्ट्रिक्ट का क्लास 12 कुल एफआईआर किया है 112 में से कुल पास हुआ है 76 और पास परसेंटेज है क्लास 12 का 67.86। ये कामले डिस्ट्रिक्ट का। अगला डिस्ट्रिक्ट में हम लोग चलते हैं अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में क्लास 10 में कुल एफआईआर किया है 847 में से कुल पास हुआ है 294 और क्लास 10 का पास परसेंटेज है 30.71। ये अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का क्लास 10 पास परसेंटेज है। अगला क्लास 12 में जाते हैं तो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में क्लास 12 में 1037 लोगों ने एफआईआर यानी एग्जाम्स दिया था और उसमें पास हुआ है 627 और पास परसेंटेज है 60.46। ये अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट का क्लास 12 का पास परसेंटेज है। अगला डिस्ट्रिक्ट में हम लोग चलते हैं वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में क्लास 10 में कुल एफआईआर किया है 597 में से पास हुआ है 231 और पास परसेंटेज है 38.69। ये वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का क्लास 10 का पास परसेंटेज है।
अगर 12 की हम लोग बात करते हैं तो कुल एफआईआर किया था 695 लोगों ने, तो 695 में से पास हुआ है 442 और पास परसेंटेज है क्लास 12 का 63.60। ये वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का है। अगला डिस्ट्रिक्ट में हम लोग चलते हैं ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में क्लास 10 में एफआईआर किया है 1313 लोगों ने और पास हुआ है 671 और पास परसेंटेज है आपका 51.10। ये क्लास 10 ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का। और ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का क्लास 12 की हम लोग बात करते हैं, एफआईआर किया है 1504 लोगों ने क्लास 12 में एफआईआर किया और पास हुआ है 973 में से क्लास 12 का पास परसेंटेज है 64.69। ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का। अगला डिस्ट्रिक्ट की ओर हम लोग चलते हैं अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट। अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में क्लास 10 में कुल एफआईआर किया है 514 और पास हुआ है 240 और पास परसेंटेज है आपका 46.69। और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में ही क्लास 12 में कुल एफआईआर किया है 534 में से 312 लोगों ने पास किया और पास परसेंटेज है 58.43। ये अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट का क्लास 10 का पास परसेंटेज है। अगला डिस्ट्रिक्ट में हम चलते हैं सियांग। सियांग में कुल एग्जाम्स क्लास 10 में लोग एफआईआर किया है 423 में से पास हुआ है 219 और पास परसेंटेज है 51.77। ऐसा ही सियांग डिस्ट्रिक्ट में क्लास 12 में 365 लोगों ने एफआईआर किया और पास हुआ है 266 और पास परसेंटेज है 72.88। ये सियांग डिस्ट्रिक्ट का क्लास 12 का पास परसेंटेज है। अगला डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाते हैं लोअर सियांग। लोअर सियांग में क्लास 10 में कुल एफआईआर किया है 442 और पास हुआ है 260 में से पास परसेंटेज है क्लास 10 का 58.82। ऐसा ही क्लास 12 में लोअर सियांग का कुल एफआईआर किया है क्लास 12 में 383 और पास हुआ है 251 और पास परसेंटेज है 65.54। अगला डिस्ट्रिक्ट की ओर हम लोग रुख करते हैं वो है लोअर दिबांग वैली। लोअर दिबांग वैली में क्लास 10 में कुल एफआईआर किया है 481 में से पास हुआ है 189 और पास परसेंटेज क्लास 10 का 39.29। और ऐसा ही लोअर दिबांग वैली का क्लास 12 में कुल एफआईआर किया है 532 में से पास हुआ है 349 और पास परसेंटेज है 65.60। तो अगला डिस्ट्रिक्ट की ओर हम लोग जाते हैं तो दिबांग वैली में क्लास 10 में कुल एफआईआर किया है 34 और 34 में से पास हुआ है 12 लोग, यानी 12 लोगों ने पास किया और पास परसेंटेज है आपका 35.29। ऐसा ही दिबांग वैली में क्लास 12 में एफआईआर किया है 33 और पास किया है 21 और पास परसेंटेज है 63.64। और अगला डिस्ट्रिक्ट की ओर हम लोग जाते हैं अंजाव डिस्ट्रिक्ट में क्लास 10 में कुल एग्जाम्स एफआईआर किया है 225 और पास किया है 60 लोगों ने, 60 स्टूडेंट ने पास किया और पास परसेंटेज क्लास 10 का 26.67। और अभी हम लोग अगला जो 12 की बात करेंगे अंजाव डिस्ट्रिक्ट की, तो कुल एफआईआर किया है 140 में से पास हुआ है 93 और पास परसेंटेज है 66.43। ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट का क्लास 12 का है। अगला डिस्ट्रिक्ट लोहित डिस्ट्रिक्ट में क्लास 10 में कुल एफआईआर किया है 621 और पास किया है 206 यानी 206 एंड पास परसेंटेज क्लास 10 लोहित डिस्ट्रिक्ट का है 33.17। और ऐसा ही क्लास 12 में कुल एफआईआर किया है 493 में से पास हुआ है 317 और पास परसेंटेज है 64.30। और अगला डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाते हैं नामसाई डिस्ट्रिक्ट में क्लास 10 में कुल एफआईआर किया है 898 यानी 898 और पास हुआ है 308 और पास परसेंटेज है 34.30। और ऐसा ही नामसाई डिस्ट्रिक्ट क्लास 12 में कुल एफआईआर किया था 582 में से पास हुआ है 306 और पास परसेंटेज है आपका 52.58। ये नामसाई डिस्ट्रिक्ट का। अगला चांगलांग में क्लास 10 में कुल एफआईआर किया है 1583 और उसमें पास हुआ है 519 और पास परसेंटेज है 32.79। और ऐसे ही चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का क्लास 12 में
कुल अफेयर किया है 1275 में से पास हुआ है 680 और क्लास 12 पास परसेंटेज चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का है 53.33। अगला डिस्ट्रिक्ट तिरप में कुल क्लास 10 में अफेयर किया था 596 में से कुल पास हुआ है 263 और पास परसेंटेज है 44.13 और क्लास 12 में तिरप डिस्ट्रिक्ट में कुल अफेयर किया था 660 और पास हुआ है 419 और पास परसेंटेज है 63.48। लोंगडिंग में क्लास 10 में कुल अफेयर किया था 758 में से पास हुआ है 266 और पास परसेंटेज है 35.09 और ऐसे ही लोंगडिंग में क्लास 12 में कुल अफेयर किया था 651 और पास हुआ है 253 और पास परसेंटेज है 38.86। अगला लेपारादा में कुल क्लास 10 में अफेयर किया था 219 में से पास हुआ है 124 और पास परसेंटेज है 56.62 और क्लास 12 में लेपारादा डिस्ट्रिक्ट में कुल अफेयर किया था 272 और पास हुआ है 189 और पास परसेंटेज है 69.49। अगला सियोमी डिस्ट्रिक्ट में कुल क्लास 10 में अफेयर हुआ था 168 और पास हुआ है 43 और पास परसेंटेज है 25.60 और सियोमी डिस्ट्रिक्ट का क्लास 12 में कुल अफेयर किया था 85 और 85 का पास हुआ है 65 और पास परसेंटेज है 76.47। अगला पाके केसंग डिस्ट्रिक्ट में कुल क्लास 10 में अफेयर किया था 147 और पास हुआ है 55 और पास परसेंटेज है 37.41। पाकी केसंग में क्लास 12 में कुल अफेयर किया था 109 और पास हुआ है 43 और पास परसेंटेज है पाकी केसंग क्लास 12 में 39.45। ये था पूरा डिस्ट्रिक्ट का जैसे कि अभी आपको हमने बताया है। और ये जो एक तरह से अगर हम लोग इस पूरा जो है डाटा को देखेंगे, पूरा ये टेबल को हम लोग देखेंगे जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये बहुत ही दुख देने वाला बात है, बहुत ही शर्मनाक है कि हमारा एजुकेशन जो है हम इस स्तर तक गिर सकता है। और हमारे बच्चे जो है मतलब खासकर जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा फिर से कैलकुलेट शॉर्ट में करता है तो आपको बता दूँ, ग्राफिक्स में आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। क्लास 10 में इस बार जो एग्ज़ाम दिया था, जो टोटल रजिस्टर्ड है, जो जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो सर्कुलेट हुआ है उसके मुताबिक टोटल रजिस्टर क्लास 10 में हुआ था 15,256 स्टूडेंट। क्लास 10 में 15,256 और टोटल अपेयर, उसमें से अपेयर क्लास 10 को एग्जाम्स के लिए अपेयर हुआ था 14,724। ये है जो एग्जाम को अपेयर किया। उसका टोटल पास हुआ है 5,848, मतलब इतना 14,000 में से पास हुआ है 5,848 और टोटल जो फेल हुआ है 14,000 में से अगर फेल हुआ है उसका अगर कैलकुलेट करता है तो क्लास 10 में जो बच्चे फेल हुए हैं उसका संख्या है 8,876। ये बहुत बड़ा संख्या होता है। क्लास 10 में जो फेल हुआ है, मतलब वो बच्चे जो 14,000 में से अगर हम लोग कैलकुलेट करता है तो फेल का जो संख्या है 8,876। और सबसे चौंकाने वाला बात तो ये है कि शर्म भी लगता है कि क्लास 10 में पास परसेंटेज है कितना है 39.72। ये क्लास 10 का पास परसेंटेज है पूरा स्टेट का, ये जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया। ऐसा ही अगर हम लोग क्लास 12 में जाते हैं तो क्लास 12 में टोटल रजिस्टर्ड हुआ था 14,438 स्टूडेंट और टोटल अपेयर किया था 14,085 स्टूडेंट ने एग्जाम्स को अपेयर किया और टोटल पास हुआ है 8,617। चलिए तो ठीक है। अगर तो इसमें से अगर 14,000 में से अगर हम फेल की कैलकुलेट करते हैं तो इसमें कुल बच्चे जो है पास नहीं हो पाया है उसका संख्या जो है 5,468 है। ये भी बहुत बड़ा संख्या होता है। तो अगर इसका हम लोग पास परसेंटेज को क्लास 12 की देखते हैं तो 61.18 है क्लास 12 का पास परसेंटेज। चलिए क्लास 12 का तो थोड़ा ठीक ही है, लेकिन क्लास 10 ने जो बच्चे एग्जाम्स दिया है और जो टीचर पढ़ाया भी होगा तो उसके लिए तो ये बहुत ही निराशाजनक एक ये रिजल्ट है। और इसको अगर देखता है तो मुझे भी लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है।
ऐसा ही अगर इन पूरा जो कैलकुलेशन अभी आप लोगों को हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया है, उसके मुताबिक अगर ये कहा जाए कि किस किस डिस्ट्रिक्ट ने क्लास 10-12 में जो है टॉप किया है, थर्ड तक आया, उसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। क्लास 10 की हम लोग बात करते हैं, पीछे अगर आप देखेंगे तो क्लास 10 में जो है लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट ने 5% में सबको पीछे छोड़ा है, और वो भी जो है 58.82% है, मतलब 5%, मतलब पूरा क्लास 10 का। अगर सेकेंड की हम लोग बात करते हैं, क्लास 10 में जो 5% में जो सबसे अच्छा परसेंटेज है लेपारादा डिस्ट्रिक्ट। लेपारादा डिस्ट्रिक्ट ने 56.62% 5% क्लास 10 में बच्चों ने किया है। ऐसा ही थर्ड में जो है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, और उसका 5% है 53.07। ये 3 है जिन्होंने क्लास 10 में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक जो 5% में अच्छा किया है। पहला लोअर सियांग, दूसरा लेपारादा, तीसरा जो है लोअर सुबनसिरी। ऐसा ही क्लास 12 की हम लोग बात करते हैं तो क्लास 12, क्योंकि क्लास 12 को बहुत अहमियत रखता है, और क्लास 12 में पास होने के बाद ही लोग ग्रेजुएशन के लिए जाता है, फर्दर स्टडी अलग अलग अपना जो सब्जेक्ट ले करके जो है फर्दर स्टडी करता है। तो क्लास 12 जो है हमारे लिए बहुत मायने रखता है, खासकर हमारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में जो है क्लास 12 इस लास्ट टाइम जो अफेयर किया था, और जो फेल भी हो गए अलग बात है, लेकिन जिन्होंने पास हुआ है बहुत अच्छी खबर है, और जो अच्छा अंक में पास हुआ है उसके लिए भी और अच्छी खबर है। क्लास 12 की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर आता है तवांग डिस्ट्रिक्ट का। तवांग ने 5% में सबसे अच्छा परसेंटेज हासिल किया है। तवांग ने 90.46%, यानी क्लास 12 में 5% सबसे ज़्यादा अच्छा अंक मतलब परसेंटेज में तवांग डिस्ट्रिक्ट ने किया है। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट, पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट ने 82.85% हासिल किया है क्लास 12 में 5% में, और ये दूसरा स्थान है। तीसरा जो है सी योमी डिस्ट्रिक्ट ने 76.47 अंक हासिल किया है, जिस कारण से 5% में क्लास 12 में अच्छा रहा है। तो ये था पहला तवांग, दूसरा जो है पापुम-पारे, तीसरा जो है सी योमी डिस्ट्रिक्ट। और ये इस प्रकार का जो है आप लोगों को मैंने ग्राफिक के जरिए बताना चाहा। लेकिन यहाँ पर ये सब बताने के बाद भी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, एक बहुत बड़ा सोचने के लिए हमें मजबूर कर देता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है किस दिशा में जा रहा है। अभी यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, खासकर हम लोग कैपिटल रीजन की हम हमेशा चर्चा करते हैं, तो कल कैपिटल रीजन का भी कोई खास नहीं हुआ है क्लास 10 में, बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट रहा है। तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इतना बच्चों ने जो है अपना जो है सही से पास नहीं कर पाया क्लास 10-12 में, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? एक तो बच्चों को लेना होगा कि आपने, शायद हो सकता है कि आपने सही से मेहनत नहीं किया, जिस कारण से आप क्लास 10 को पास नहीं कर पाए या फिर क्लास 12 को पास नहीं कर पाए। ये आपका भी एक जिम्मेदारी है कि एक स्टूडेंट होने के नाते आपको सही से पढ़ाई करना चाहिए। दूसरा अगर हम लोग कहेंगे तो एजुकेशन सिस्टम है, किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम जो है रनिंग हो रहा है, इसके ऊपर भी सवाल उठाया जाना चाहिए। तीसरा डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, कि आप जो है टीचर तो नियुक्त हो जाता है, लेकिन वो टीचर जो है बच्चों को सही से पढ़ा रहा है कि नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमने कहा है सबसे पहले बच्चों का जिम्मेदारी है, दूसरा जो है एजुकेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर का, तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे डिपार्टमेंट, जो टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या उन्होंने सही से बच्चों को पढ़ाया, ये अपने आप में बहुत सवाल खड़ा करता है। अगर चौथा अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत अरुणाचल को इसलिए भी जाना जाता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम करेंगे बोल करके आता है। इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, उसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चुन लिया जाता है। लेकिन अभी के इस रिजल्ट के मुताबिक उस स्टूडेंट यूनियन के ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को भी शर्म आना चाहिए कि आप जो है स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम कर रहा है कि नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं CBOs, यानी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। अरुणाचल में बहुत लोग हैं, मैं उसको ये नहीं बोल रहा कि आपने गलत किया। आपको भी सोचना होगा कि हमारे बच्चे अगर कैपिटल रीजन में पढ़ता है, फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है, तो इस प्रकार का अगर क्लास 10 और 12 में रिजल्ट किया है, तो आपको भी समझना होगा, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है, आपको जानना होगा कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम जो है किस दिशा में जा रहा है। तीसरा हम लोग बात करेंगे सरकार में खास करके जो एजुकेशन जो चलाते हैं, मंत्री हैं, कमिश्नर है, सेक्रेटरी है, उन लोगों को सवाल किया जाना बहुत ज़रूरी है कि आप जो है हर साल जो है एजुकेशन को आगे बढ़ाने की बात करता है, लेकिन अगर रिजल्ट इस प्रकार का रहेगा तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अभी यहाँ पर बहुत सारे नेता ऐसे हैं, जगह जगह में जा करके बोलता है कि हम जो है नेक्स्ट आने वाले समय के लिए अपना पार्टी को एक्टिव कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप पार्टी को एक्टिव करने के बजाय
एजुकेशन सिस्टम को एक्टिव कीजिए, हेल्थ सिस्टम को एक्टिव कीजिए, कम्युनिकेशन यानी रोड कम्युनिकेशन को एक्टिव कीजिए, तभी जाकर के तो स्टेट आगे बढ़ेगा। अगर स्टेट आगे बढ़ेगा तो देश ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। तो वो तमाम नेता जो हमेशा इस प्रकार का भाषण देता है, जहां पर पार्टी मीटिंग होता है या फिर पार्टी का बैठक होता है, उस समय ये बात करता है कि हम अपने अगला जो चुनाव के लिए अपने पार्टी को एक्टिव कर रहा है। आप पार्टी को एक्टिव करने के बजाय एजुकेशन सिस्टम को एक्टिव कीजिए, बच्चों के लिए अच्छा सिस्टम बनाइए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा बनाइए, ताकि हमारे बच्चे जो है आने वाला समय में अरुणाचल का नाम को रोशन कर सके। अरुणाचल का नाम को अगर रोशन करता है पढ़ाई क्षेत्र में, तो वो जो है देश के नाम को भी रोशन कर लेता है। तो इस बात को नेता को समझना होगा। और हमने कल भी कहा था कि सरकारी स्कूल में कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या फिर उसके जो सबऑर्डिनेट जो कलेक्ट होता है, उसके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। बड़े बड़े नेता जो भाषण मार के घूमता है, उसका बच्चा नहीं पढ़ता है। जब उनका बच्चा पढ़ने लगेगा, और टीचर्स के बच्चे कम पढ़ते हैं, जब उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने लगेगा, तो मैं समझता हूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम यूं ही बदल जाएगा। हमको ये तय करना है कि आपको एजुकेशन सिस्टम को किस प्रकार सुधारा जाना है। अगर इस प्रकार का रिजल्ट आने वाला साल में या आने वाला समय में भी रहेगा, तो ये बहुत निराशाजनक है। और हमारे बच्चे जो है किस प्रकार का एजुकेशन ग्रहण कर रहा है, ये अपने आप में समझ सकता है। लेकिन अंत में टीम अरुण भूमि की ओर से उन तमाम स्टूडेंट को जिन्होंने क्लास 10, 12 पास किया है, उन सभी को बधाई, और जिन्होंने पास नहीं कर पाया उन लोगों को भी बधाई। क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि हार के आगे ही जीत होता है। हमेशा सिक्का का भी दो पहलू होता है, किसी को पास होना है, किसी को फेल होना है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। अगर आपने क्लास 10 इस बार फेल किया है या फिर क्लास 12 इस बार फेल किया है, हिम्मत नहीं हारना है। क्योंकि हिम्मत आगे जब आप हिम्मत तान लेता है ना, जब आप खुद को मजबूत करता है, तो वही मजबूत जो है आपको आगे सही दिशा दिखाता है। तो मैं उन तमाम जो युवाओं को जो क्लास 10 पास किया है, 12 पास किया है, बधाई, और जिन्होंने पास नहीं कर पाया उनको भी बधाई। और आप हिम्मत नहीं हारना है और हमेशा कोशिश करना है, कभी ना कभी दिन आप भी आगे पास हो करके आगे जा सकते हैं। इसीलिए हिम्मत नहीं हारना है, पढ़ते रहना है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है किस दिशा में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन सरकार को तय करना होगा कि किस प्रकार से इसको जो है सुंदर तरीके से एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया जा सकता है और एजुकेशन सिस्टम को सुंदर किया जा सकता है। तो ये था हमारा कोशिश। हम लगातार इस सब्जेक्ट को लेकर के कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है अभी कुछ दिनों बाद जो है सरकारी स्कूल ओपन होने वाला है। और सरकारी स्कूल जब खुल जाएंगे, तभी आपको सरकारी स्कूल के हकीकत डिस्ट्रिक्ट में जाकर के टीम अरुण भूमि आपके लिए खबरें पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।